तो हम लोग अभी कहाँ पे थे लास्ट क्लास में? ये कर रहे थे, तो इसका देखिए क्या है। हाँ, 118 19, इसको अप्लाई कीजिए और बताइए। सो क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एनोवेटिव। ये है ना, हम लोग जून 2024 वाला पेपर कर रहे हैं, तो इसमें बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 118 119 120, तो हो जाएगा। सो इसको ट्राई कीजिए, आसान है। एनोवा टेबल बता रखा है, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, आरबीडी का क्वेश्चन है। सो आरबीडी का एनोवा टेबल बनाइए। आपको ट्रीटमेंट दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है, एरर दे रखा है, टोटल दे रखा है, ठीक है। सो जस्ट आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सो रिलेशन देखो इनमें क्या होता है। सो एक तो आप ये जानते हैं ना, जो सम ऑफ स्क्वायर्स है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है, इन सब का सम इसके इक्वल होगा, ऐसा। देखो, पहले ट्राई करो, आसान है, मुझे लगता है सब लोग कर लेंगे। हम्म, ओ, ठीक है जी, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, ये तो ऐसे ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक सब लोगों ने कर ही लिया, तो मुझे वो है नहीं, सिंपल है, नोवा टेबल का प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आंसर बता रहे हैं आप लोग 2 4, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है ना।
आरबीटी का एनोवा टेबल यूज करो, उससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? से 119 है आपका, ठीक है। सो दिस इज 119, ट्राई कीजिए। सो ये क्या कह रहा है कि x1 x2 x3 बी रैंडम सैंपल फ्रॉम क्वांटिटी, रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल है ना। तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सीडीएफ दे रखा है, पीडीएफ भी दे रखा है, फेलियर रेट फंक्शन भी आपको दे रखा है। सो हजार्ड फंक्शन है ना, पीडीएफ अपॉन सर्वाइवल फंक्शन। सो आपको बता रखा है कि जहाँ पे RT1 है टी पॉजिटिव के लिए, अच्छा F00 है, देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। बताओ जी क्या होगा। और जिनसे नहीं हो रहा है आप बता सकते हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ये है। अरे दीपांशु आपका माइक कौन है भाई? सॉरी सर। कोई बात, हाँ। सो फर्स्ट और सेकंड नहीं समझ में आया, थर्ड फोर्थ तो ओके। अच्छा, तो वैसे अगर अलग अलग करना चाहो तो आपको प्रॉपर्टी एक दिन लिखाया था ना मैंने, कि जैसे मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2, जो मैक्सिमम हो लेस देन सम कांस्टेंट k है, लेट से, इफ एंड ओनली इफ x1 इज लेस देन k एंड x2 इज लेस देन k। सो ये देख सकते हो। अब यहाँ x3 है ना, तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम ऑफ x1 x2 अगर मोर देन k है, सो इफ एंड ओनली इफ x1 इज मोर देन k एंड x2 इज मोर देन k, ये प्रॉपर्टी यूज करके देखो। और आगे क्या बता रखा है, ये इंडिपेंडेंट तो है तीनों, लेकिन यहाँ पे x3 जो है ना, तो इसे कैसे से बना सकते हो आप लोग, आईआईडी है ना ये। चलो ये बताओ, जैसे अगर 3 नंबर को आप रैंडमली अरेंज करोगे तो किस तरह से अरेंज कर सकते हो आप लोग? टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा? तो इन दोनों पार्ट में है ना, डायरेक्टली आ जाएगा 3 फैक्टोरियल जो कि 6 है। इसके और 6 के 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लो, कि x1 x2 x3, एग्जांपल के लिए x1 लेस देन x2 लेस देन x3, x1 लेस देन x3 लेस देन x2, एंड सो ऑन। 6 आउटकम्स आएंगे सैंपल स्पेस में, वो सब लिख लो। अब देखो इसके फेवरेबल कितने आउटकम हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो उन 6 में से देखो कितने हैं जो इनको फेवर करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। ये हिंट है सी डी पार्ट के लिए, लास्ट 2 पार्ट के लिए, थर्ड फोर्थ के लिए। तो किसी का आंसर नहीं आया, देखिए।
चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, ये जो आर टी है इज इक्वल टू 1, मतलब पी डी एफ अपॉन 1 माइनस सी डी एफ इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी डी एफ इज इक्वल टू 1 माइनस सी डी एफ। पी डी एफ क्या होता है, पी डी एफ क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है। सो ये कुछ ऐसा है ना, एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज समथिंग लाइक डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाएगा, इतना नहीं करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाएगा ना। डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लो तो यहाँ से y आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, मतलब जो सी डी एफ है हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये आता है जी, देख लो। तो ये हाइट देखो, मैं एक्चुअली हालांकि मैं प्रूव कर रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे ये रिजल्ट है ना कि आर टी इज 1 इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, एक्स एक्सपोनेंशियल, ये होता है ना जी। सो इसे क्या प्रूफ हो गया कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1, ऐसे ही होगा, चेक करो जरा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि x जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मतलब xi एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मतलब है। तो x1 x2 एक्सपोनेंशियल, पहला दो पार्ट तो उससे हो जाएगा। तो अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो पहला दो पार्ट तो जैसे सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, तो उस तरह से आ जाएगा जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें। सो कह रहा है मैक्सिमम जो है लेस देन 1, तो ये थ्योरम यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम लेस देन 1, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो x1 लेस देन 1 इंटू x2 लेस देन 1, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था ना। तो x1 लेस देन 1 एंड x2 लेस देन 1, तो इसको यूज़ किया पहला वाला स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट यूज़ किया। सो तो ये सी डी एफ आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ से देख लो, सी डी एफ क्या होता है, लेस देन ना। तो ये 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ऐसा कुछ होगा, चेक कर लीजिए। तो ये तो कुछ और आ गया, मतलब डिफरेंट आ रहा ना ऑप्शन से, कोई चेक कर लो। तो यहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई करो, ये तो नहीं आएगा, मुझे लग नहीं रहा 1/2e आएगा, ठीक है ना। तो पहला तो गलत है, 1/2e नहीं आएगा ये, जैसा ऑप्शन कह रहा है। तो मुझे अगर मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लो, 2e तो नहीं लग रहा मुझे आएगा, आएगा, चेक कर लो। और दूसरा जैसे यहाँ पे है मिनिमम मोर देन, सो तो ये भी प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। सो ये पहला ऑप्शन चेक कर रहे थे, दूसरा ऑप्शन जो है कि मिनिमम मोर देन, तो ये थ्योरम यूज करेंगे। सो x1 मोर देन 1 इंटू x2 मोर देन 1, तो ये लगाएंगे यहाँ से सी डी एफ, ये सर्वाइवल ई की पावर माइनस, मतलब ई की पावर माइनस 1 ई की पावर माइनस 1, सो 1/e² आ गया, चेक करो ये भी तो गलत दोनों लग रहा है। अब बचा 3 और 4, चेक करना कहीं मिस्टेक हो तो बताना मुझे, ठीक है। थर्ड फोर्थ में सिंपल ये है कि जो मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ कह रहा है मिनिमम ऑफ, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस इज 6, ठीक है। अगर मैं इस ऑर्डर में अरेंज करूँ x1 लेस देन x2 लेस देन x3, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, 3 फैक्टोरियल। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस इज 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इसके फेवरेबल आउटकम क्या क्या है, इसको ठीक से देखो। तो मिनिमम ऑफ x1 x2, तो मान लेता हूँ x1 मिनिमम है, तो x1 लेस देन x3 हो जाएगा। अभी मान लिया मैंने x1 इसमें मिनिमम है, तो x3 कहीं ना कहीं तो होगा, सॉरी x2 कहीं ना कहीं तो होगा। तो x2 या तो यहाँ हो सकता है, नहीं मिनिमम तो x1 लिया मैंने, तो x2 यहाँ कैसे हो सकता है ना। सो x2 या तो यहाँ होगा या x2 यहाँ हो सकता है, ये फेवरेबल आउटकम है। ये तब जब x1 मैंने लेस देन मैंने माना है कि इसका मिनिमम x1 है। अगर मिनिमम x2 होगा तो x2 लेस देन x1 लेस देन x3 या x2 लेस देन x3 लेस देन x1। सो देयर आर 4 फेवरेबल आउटकम टू दिस इवेंट। अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले मैंने अज्यूम, देखो x1 x3 में रैंडम वेरिएबल है, कोई तो होगा, तो हम फेवरेबल आउटकम ढूंढ रहे हैं। जो 6 आउटकम्स आएगा ना उसमें ये 4 जो होगा इसको फेवर करेगा, आप चेक करके देखो। जैसे यहाँ पे हम चेक करें मिनिमम ऑफ x1 और x2 का मिनिमम, तो छोटा कौन सा x1 आ जाएगा, तो लेस देन x3 है, यस। फिर यहाँ x1 x2 का मिनिमम x1 लेस देन x3 है, यस। x1 x2 का मिनिमम x2 है, लेस देन x3 है, यस। फिर यहाँ x2 x1 का मिनिमम x2 लेस देन x3। तो जो 6 आउटकम टोटल आएगा सैम्पल उसमें 4 होगा जो फेवरेबल टू दिस होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/6, तो जो कि आ गया 2/3, तो ये ट्रू है ना। सो दिस इज करेक्ट।
सिमिलरली यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 लेस देन x3। अब मैक्सिमम वाला जो होगा वो लेस देन x3 होगा, तो इसके भी फेवरेबल आउटकम ढूंढिए आप लोग सिमिलर तरीके से। सो अगर इसके मैं फेवरेबल आउटकम ढूंढूंगा, सो क्या होगा, तो अभी मान लेते हैं मैक्सिमम x1 है फॉर एग्जांपल, तो x1 आगे होगा, x1 लेस देन x3, तो x2 इधर आएगा, है ना। और अगर x2 मैक्सिमम है तो इधर आएगा, ये है। तो 2 फेवरेबल आउटकम है, तो 2 आउट ऑफ 6 1/3, तो ये भी सही है। तो देखो इसमें कोई थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो आंसर सेम ही आता। चेक करो एक बारी, ठीक है, देख लीजिए। मतलब यहाँ थर्ड फोर्थ ऑप्शन में कि कोई भी आईआईटी रैंडम वेरिएबल हो, आंसर यही रहेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, एक्सपोनेंशियल हो, नॉर्मल हो, जो भी कॉची या समथिंग, सो आंसर सेम रहेगा। कोई डाउट किसी को तो पूछिए। तो पहला दूसरा गलत है, ठीक है, एंड तीसरा चौथा सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्टिमाइजेशन का ना, ऑपरेशन रिसर्च का एक क्वेश्चन आता है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। सो ये आपका ऑपरेशन रिसर्च का है ये। ट्राई करके बताइए, देखिए। सो ये आपका 120 नंबर क्वेश्चन है इस पेपर का, जून 2024, पार्ट सी का, यूनिट 4 वाले पार्ट में। तो हम लोगों ने 103 से 120 तक कर लिया पूरा, ये 18 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। टोटल क्वेश्चन नंबर 18, टोटल 18 क्वेश्चन होंगे इसमें। ट्राई करके देखिए इसको क्या होगा। पूछ रहा है कंसिडर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिस। तो x1 तो 0 से 1/2 में है, x2 मोर देन इक्वल टू 0 है, x3 0 से 1 में है। तो दूसरा फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्टिमल वैल्यू इज 3, ऑप्टिमल तो मैक्सिमा और मिनिमा, optimal value is 3/2, 0 to 1 is the extreme point of the feasible region, half 0 1 is the optimal solution। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगी। चेक कर लो एक बार ठीक से। आया किसी का, सिर्फ एक का आंसर आया, 1 3 आया आपका, ओके।
देखिए ऑप्टिमल वैल्यू क्या हो सकती है। सो यहाँ पे अब इसको ट्राई कीजिए, ऑप्टिमल निकालने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि क्या क्या हो सकता है। सो जैसे उनका आंसर तो है ना, उन्होंने निकाला जैसे, सो यहाँ x3 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है नहीं, और x1 मैक्सिमम, x1 की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है। अच्छा, तो अगर हम इसको यूज़ करें, सो यहाँ पे x1 x2 x3, और x2 कोई कुछ भी हो सकता है ना, मतलब x3 एक्चुअली है ना, x3 तो 0 से 1 में ही है, एंड x1 1 हो सकता है मैक्सिमम, 0 से 1 है ना। तो एक ग्राफ या तो बना सकते हैं हम लोग। कैसे x1 सॉल्व? 0 से हाफ दिया है, हाँ 0 से हाफ दिया है x1। सर इसमें मैंने सिंपलेक्स लगाया तो वो तो हुआ नहीं, क्योंकि इसमें जेड मैंने सीधे 3 के लिए इक्वल आ जा रहा है और फिर टेबल रिपीट हो जा रही बार बार। फिर बाद में मैंने देखा कि इसमें 4 ऑप्शन थे, 2 पॉइंट दिए हैं, 2 ऑप्टिमम वैल्यू, तो मतलब कोई 2 ही सही होंगे क्योंकि उनका सम वो हो रहा था। तो इसमें 1 1 दिया था x3, हाँ तो मैंने x3 को 1 ले लिया, बाकी फिर बच गई वो 2 की, मतलब वो ठीक तो है। वहां से ऑप्टिमम निकाला तो वो थर्ड और फर्स्ट सही है। जैसे 0 to 1 अगर चेक करके देखें हम, तो क्या ये फिजिबल रीजन में है? पहले तो जो भी एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो फिजिबल रीजन में होना चाहिए, है ना। तो ये सेटिस्फाई करेगी x को 0, तो x1 0 पॉसिबल है ना। फिर x2 जो है वो 2 ठीक है, और x3 1 ये भी ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये सेटिस्फाइड है, तो 0 + 1 <2, यस। ये वाला सेटिस्फाइड है 0 to 1, सो 0 to 1 जो होगा 2 - 1 1, ये भी सेटिस्फाइड है, तो ये एक्सट्रीम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिल जाएगा 3। अब तुम ढूंढो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे, तो देखो एक एक्सट्रीम पॉइंट यही अगर कंसिडर करें तो 0 to 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे 3 मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम क्या जनरेट कर सकते हैं, 0 0 0 ले ले अगर हम, है ना। अगर हम इन्होंने जस्ट मैक्सिमम ही पूछा है तो मिनिमम, इन्होंने तो मैक्सिमम पूछा है ना यहाँ पे, तो क्योंकि इन्होंने कहा है मैक्सिमम भी बताओ, तो यहाँ ऑप्टिमल तो मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम ही पूछा है ना इसका, कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो जैसे जेड है, मान लो ये जेड है, तो ये मैक्सिमम है एक्चुअली, मुझसे पूछा गया है, या है ना ये जेड है तो इसको मैक्सिमाइज करना है। मान लो अगर जेड इसको लोगे x1 + x2, तो मुझे मैक्सिमम है, तो ऑप्टिमल मैक्सिमम ही होगा, तो 3/2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे एक पॉइंट मिल रहा है फिजिबल रीजन में जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 आ गई, तो मतलब 3 या 3 से कोई लार्जर नंबर हो सकता है जो कि एक्सट्रीम वैल्यू होगी, तो 3/2 तो नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे इसको बात करें 1/2 0 1, अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम निकाले जेड की वैल्यू, जेड मतलब ये x1 + x2 + x3, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम 1/2 0 1 के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकाले 1/2 0 1, तो कितना मिलेगा, ये भी 3/2 आएगा। तो इसका मतलब है हमें 3 तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये ऑप्टिमल तो नहीं हो सकता। तो यहाँ ऑप्टिमल का मतलब सिर्फ मैक्सिमा से है, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमा यहाँ फिक्स कर रखा है, इसीलिए तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे 3 वैल्यू दे रहा है। अब आपको ये चेक करना होगा, इसको गलत करने के लिए आपको एक ऐसा पॉइंट फिजिबल रीजन में ढूंढना होगा जहाँ पे 3 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए। तो आप सोचो कि ऐसे कोई हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, कि आप ऐसा देखो कि ऐसा कौन सा x1 x2 x3 ले सकते हो जिसके करस्पॉन्डिंग आपको इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा आ जाए। ऐसा कुछ पॉसिबल है? देखिए जरा, जो कि लेकिन फिजिबल रीजन में भी हो, जो इन सबको सेटिस्फाई भी कर रहा हो। ऐसा पॉइंट लेंगे आप जो इन सबको सेटिस्फाई कर रहा हो एट द सेम टाइम। तो एक्चुअली जब हम ये वाला पॉइंट ले रहे थे ना 0 to 1, तो ये 1 के इक्वल आ गया था। तो अगर कुछ और पॉइंट, अगर x2 को थोड़ा भी आगे बढ़ाएंगे ना, क्योंकि x1 यहाँ पे कितना है 0 है, ठीक है, तो x1 भी कुछ बढ़ाओगे तो ये 1 के बाहर चला जाएगा, और x2 जो है मैक्सिमम, x2 तो कुछ भी हो सकता है, तो x2 बढ़ाओगे वो बाहर चला जाएगा 1 से, और x3 तो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, तो x3 को तो नहीं चेंज कर सकते। तुम चेक करो ऐसा कोई पॉइंट लो जहाँ पे वैल्यू 3 से ज़्यादा आ जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा ना दोनों ऑप्शन आउट हो जाएगा, तो ऐसा होगा ही नहीं ना। अगर मान लो ऐसा कोई पॉइंट हमने ढूंढ लिया जहाँ पे वैल्यू 3 से ज़्यादा आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आउट ये भी आउट, ऐसा तो होगा नहीं, इसका मतलब मिलेगा ही नहीं। मैं बस बता रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा नहीं, आप चेक कर लो, ठीक है। तो ये बचा यही कि 3 ही मैक्सिमम होगा, और वो इस पॉइंट पे ही होगा, और कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे वैल्यू 3 से ज़्यादा आएगी।
ठीक है, 3 आ सकती है, 3 से ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे वैल्यू 3 से ज्यादा आ जाए। ठीक है, देख लो। सो ये अभी हमने अगर आप पार्ट बी की बात करोगे, जब हम लोग पार्ट बी कर रहे थे और उसका यूनिट 4 कर रहे थे, तो उसमें हमने जून 2015 से अभी हमने क्या फेब 2025 तक का पेपर किया था। फेब 2025 वाला जो था एक्चुअली ये दिसंबर 2024 का पेपर था, है ना, वो किया था। पार्ट सी में देखे और वो भी यूनिट 4, तो हमने अभी इसमें किया है दिसंबर 2024 जो कि फेब 2025 में हुआ था, और जून 2024 का ये पेपर है। ठीक है, तो ये दोनों पेपर अभी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिसंबर 2023 का पार्ट सी यूनिट 4 वाला ट्राई करेंगे। तो आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। कुछ पूछना था आप लोग पूछिए, ठीक है ना। सो कल जो क्लास होगी उसमें हम लोग दिसंबर 2023 का आप लोग ट्राई करके आइए। दिसंबर 2023 पार्ट सी, उसमें यूनिट 4 वाले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अगर ऑर्डर में रहा तो 103 से 120 तक रहता है, वो हम लोग 18 क्वेश्चन आते हैं, सो वो हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है जी, ठीक है फिर, थैंक यू, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सर।